बिन नबी। सुभान अल्लाह, वाह वाह वाह। मुस्तफ़ा के सारे सहाबा से बहुत वाह। तवज्जो फरमाएं जरा, तो मैं बहुत आगे बढ़ जाऊं आगे। पीछे वाले हजरात अल्लाह सलामत रखे आपको, थोड़ा सा जाम और पीना चाह रहे हैं। पहली बुनियाद मुस्तफ़ा के सहाबा से प्यार करना। अच्छा, आज का मामला क्या हो गया? हम कौन है? बोले हम फला बापू। बोले तुम कौन? हम फला बापू। हमने कहा अच्छा। अब बैठ बैठ के अजीब तरह की क्लिपें, अजीब तरह की बातें की जा रही हैं। मैंने कहा बापू हो तो याद रखो, मेरे सरकार हुजूर मुहद्दिस कबीर ने एक जुमला फरमाया था, हमसे ज्यादा बड़ी जिम्मेदारी सैयदों की है कि वो अपने नाना का दीन बचाए। बेशक, सुभान अल्लाह, बहुत वाह वाह वाह। हमारी भी जिम्मेदारी है, लेकिन हमसे बड़ी जिम्मेदारी सादात की है। सादात की जिम्मेदारी अपने नाना का दीन बचाएं, दीन को लुटने ना दे। अगर कोई राफजी पैदा होता है, सारे सैयदों की जिम्मेदारी है उसके खिलाफ खड़े हो जाए। ये अजीब तरह का माहौल पैदा कर दिया है। बोले देखो फला सहाबी हजरत मौलाए कायनात के खिलाफ आए और जो अली के खिलाफ आया उसको नहीं मानना। हमने कहा यार ये घर की रिश्तेदारी और ये घर का झगड़ा और ये इख्तिलाफ नहीं है। ये कोई आपका वो इख्तिलाफ थोड़ी है कि तूने मेरा दीवार को मेरी दीवार तोड़ दी और तूने मेरी जमीन हड़प ली। यह सहाबा का इख्तिलाफ है, जिसके लिए इमाम गजाली ने कहा था काना इख्तिलाफ अली व मुआविया मबनीयन अलल इज्तिहाद। फरमाया सुनो, अली और मुआविया का इख्तिलाफ देख के धोखे में मत पड़ना। उनके इख्तिलाफ की बुनियाद कुरान और हदीस है। यह मेरा और तुम्हारा झगड़ा थोड़ी है, यह सहाबा का इख्तिलाफ है। इस इख्तिलाफ के अंदर कुरान की आयतें और हदीस मुस्तफा उनकी दलील हुआ करती थी। और इन सहाबा के दिल में एक दूसरे के लिए बुग़्ज़ो कीना नहीं था। आप कहेंगे वजह क्या है? मैंने कहा कुरान कहता है व नज़ाला माफी सुदूरिहिम मिन गिल, हमने उनके दिलों से बुग़्ज़ कीने के मादे को निकाल दिया था। वो एक दूसरे के साथ शीरो शकर है। तवज्जो फरमाइएगा, सरकार अलैहिस्सलाम ने कहा मेरे सारे सहाबा से प्यार किया जाए। अब आज हाल क्या है? इस्लाम को कुछ लोगों ने हैदराबाद की मंदी बिरयानी समझ लिया है। बोले थोड़ा खाओ थोड़ा छोड़ दो। हमने कहा नाना बाबा पूरा इस्लाम मानना होगा। सुनो सुनो, अगर कोई अबू बकर को मानता है उमर को छोड़ता है उसका हाल बेकार है। कोई उमर को मानता है उस्मान को छोड़ता है उसका हाल बेकार है। कोई उस्मान को मानता है अली को छोड़ता है उसका हाल बेकार है। हमने कहा कारआमद और मुफीद कामयाब कौन है? तो सुनो हदीसे पाक, हजरत अनस इब्ने मालिक हदीसे पाक के रावी है। कमा आतकिदु आसिबु, जैसा कि मैं समझता हूँ गालिबन इस हदीस के वही रावी है, लेकिन किताब का नाम पक्का मालूम है, अल असालीबुल बदिया फी फज़ली सहाबती व इक़नाई शिया। आला हजरत के दोस्त अल्लामा यूसुफ इब्ने इस्माइल नबहानी ने इस हदीस को लिखा है। अल्लाह इन बुजुर्गों की कब्रों पर रहमत और नूर की बारिश फरमाए। जब दूसरी सदी के अंदर राफजियत ने अपना सर उठाया था, इमाम अबू बकर बाकिल्लानी ने कुचल के रख दिया था। उसके बाद जब सर उठाने की बात आई तो अल्लामा इब्ने हजर हैतमी ने लिख दिया। और जब आला हजरत के दौर में बात आई, आला हजरत से पहले आई तो बदायूं के आला हजरत ताजुल फहूल शाह अब्दुल कादिर बदायूनी ने राफजियत की कमर तोड़ी थी। और जब आला हजरत का दौर आया तो अजम के अंदर कमर तोड़ने वाली जात का नाम इमाम अहमद रजा खान है। और अरब के अंदर कमर तोड़ने वाली राफजियत को उसके घर में जाकर दफन करने वाली कहा जाता है हय्यू नतफनो नतफउल अदुवा फी उक़रदारिही, आओ दुश्मन को उसके घर में ही गाड़ देते हैं। अगर अरब में कोई जात थी उसी को जमाना अल्लामा यूसुफ इब्ने इस्माइल नबहानी कहता है। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, वाह। जो है अब सुने हदीस पाक, समझ में आ जाएगा सब आपको। मेरे नबी ने इरशाद फरमाया इन्ना ले हौज़ी अरबाता अरकान, मेरे हौज़े कौसर के 4 पिलर हैं। आए वाह वाह, सुभान अल्लाह। कितने पिलर हैं? और सब जानते हैं एक पिलर टूटा के पूरा घर गिरा। होता है कि नहीं होता है? समझ रहे हैं ना मेरी बात को? गौर फरमाइएगा, हौज किसका है? हौज़े कौसर किसका है? मुस्तफ़ा करीम का। वल्लाही ला अंजुरु इला हौज़ी, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। अल्लाह खुदा की कसम, मैं अपने 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 हौज़े कौसर को, और इसमें भी आए मुतकल्लिम है इन्ना ले हौज़ी अरबात अरकान, मेरे हौज़े कौसर के 4 पिलर हैं। कितने पिलर हैं? अरे बोलो तो सही, कम से कम पिलर मजबूत होता है। 4 पिलर हैं। हमने कहा अच्छा। सरकार और आगे फरमाया अव्वलो रुकन मिनहा फी यदि अबी बकर,
सुभान अल्लाह, वाह 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 वाह। पहला पिलर अबू बकर के हाथ में, वर रुकनो सानी फी यदे उमरा। दूसरा पिलर उमर के हाथ में, वर रुकनो सालिसो फी यदे उस्माना। सुभान अल्लाह। तीसरा पिलर उस्माने गनी के हाथ में। कौन उस्माने गनी? पूछा लेमा सुम्मिया उस्मानो ज़न्नूरैन। उस्माने गनी को ज़ुन्नूरैन क्यों कहा गया? तो अल्लामा जलालुद्दीन सुयूती बड़े फखरिया अंदाज में कहते हैं, सुनो सुनो, लम यजमा बैना इब्नतै नबिय्यिन मुंज़ु खलक़ल्लाहु आदमा इला अन तक़ूम अस्साअतु गैर उस्माना। कहा ज़ुन्नूरैन इसलिए है कि आसमान के नीचे आदम से लेकर क़यामत तक कोई ऐसी जात आई ही नहीं है जिसके निकाह में एक नबी की दो बेटियां जमा हो गई। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह। भैया हम तो देखो इन दरों के गुलाम हैं। कुत्ते का काम अपने आकाओं के दर की रखवाली करना। हमारी माओ ने दूध इसीलिए पिलाया है कि ना अहले बैत की इज्जत पे हमला होने देंगे, ना सहाबा की इज्जत पे हमला होने। वाह वाह वाह, बहुत खूब माशाअल्लाह। इसलिए भाई हम कैसे अहले बैत को भूल जाए। एक नारा पूरे हिंदुस्तान में दिया जा रहा है, बोले बरेलवी सादात का जिक्र नहीं करते, अहले बैत की शान बयान नहीं करते। हमने कहा थोड़ा करीब आओ, फिर दोबारा बकवास सुनाओ। तो कहने लगे अहले बैत की शान बरेलवी बयान नहीं करते। मैंने कहा ये तुम्हारे चचा ने लिखा है, तेरी नस्ल पाक में है, बच्चा बच्चा। बहुत खूब लाजवाब, सुभान अल्लाह, बहुत खूब, वाह वाह वाह। कहने लगे नहीं बयान करते। हमने कहा अच्छा एक बात और बताओ, ये किसने कहा है? क्या बात रजा, वाह वाह वाह, क्या बात है, सुभान अल्लाह। वक्त नहीं है मेरे पास, मैं इशारा कर दे रहा हूँ। आला हजरत ने जो मौला कायनात के अलकाब जिक्र किए हैं, उन अलकाब को पढ़ लीजिए, समझ में आ जाएगा। बात समझे कि नहीं समझे आप? तवज्जो फरमाइएगा। मेरे नबी ने इरशाद फरमाया, तीसरा रुकन उस्मान के हाथ में। हाँ इधर देखिए, खुजाना बाद में है, सुनना पहले है। तीसरा क्या है? मेरे नबी ने इरशाद फरमाया, वर रुकन राबिअ फी यदि अली इब्न अबी तालिब। चौथा रुकन अली के हाथ में। अब अगले जुमले सुनिएगा। मैंने कहा था ना, हैदराबाद की मंदी बिरयानी नहीं है कि थोड़ा सा खाया थोड़ा सा छोड़ दिया, अगली बार देखेंगे। सैयद साहब किबला गए, बोले यार इतना बड़ा खाना लेकर के, इतनी बड़ी डिश लेकर के आए, मैं आधी खाऊंगा मछली और आधी बिरयानी खाऊंगा, आधी छोड़ दूंगा। हमने कहा ये इस्लाम है, सब कुछ मानना है। अब मेरे नबी इरशाद फरमाते हैं, फमन अहब्बा अबा बकरिन व अबगदा उमरा। किसी ने अगर अबू बकर से प्यार किया लेकिन उमर से नफरत की है। अब जरा गौर करना मेरे जुमले पर। मौलाना वासिफ साहब जा रहे हैं तो जाने दीजिए, उनसे हिसाब बाद में ले लिया जाएगा। अभी सिर्फ हिसाब किताब का वक्त नहीं है, अभी तो सिर्फ इम्तिहान चल रहा है, रिजल्ट बाद में होगा। पहले आप मेरी तरफ देखिएगा। सरकार अलैहिस्सलाम ने फरमाया, फमन अहब्बा अबा बकरिन व अबगदा उमरा। जिसने अबू बकर से प्यार किया लेकिन उमर से नफरत करता है, लम यस्क़ि अबू बकरिन, तो उसको अबू बकर भी कौसर का जाम नहीं देंगे। वमन अहब्बा उमरा व अबगदा उस्माना लब यस्क़ि उमरो। कहा अगर उमर से प्यार किया, उस्मान से नफरत की, उमर उसको कौसर का जाम नहीं देंगे। वमन अहब्बा उस्माना व अबगदा अली इब्न अबी तालिब। कहा अगर किसी ने मेरे उस्मान से मोहब्बत की लेकिन अली से नफरत करता है तो उस्मान भी उसको कौसर का जाम नहीं देंगे। अब सुन ले, नेट की वतासत से ये आवाज पहुंच रही होगी, मुवाफिक भी होंगे मुखालिफ भी होंगे। फल युबल्लिग शाहिदुल गाइबा के तौर पे ये मनसब आपका है, आप बता दीजिए, आप बता देना। ए राफजियो सुनो, बहुत चीखते चिल्लाते हो, शेखैन पे हमला करते हो, उस्मान गनी की शान में तौहीन करते हो, तुम जहन्नमी कुत्ते हो। ये शहजाद कुत्ते का मनसब भी तुम्हें अपनी तरफ से नहीं दे रहा है। अहलुल बिदाई किलाब अहलिन नार, ये सारे बिदाती जहन्नमी कुत्ते हैं। और जो हजरत शेखैन के ताल्लुक से बोलता है वो तो कितना बड़ा है समझ लीजिएगा, लेकिन जो अमीर माविया के खिलाफ बोलता है तो इसमें तो अल्लामा शहाबुद्दीन खफाजी ने नसीमुर रियाज के अंदर फरमाया, जो शरे शिफा काजी अयाज है, आपने फरमाया मैं यकूनो यतानो मुआविया फजा का कल्ब मिन किलाबिल हाविया। जो अमीर मुआविया के खिलाफ भौंकता है वो जहन्नमी कुत्ता है। बेशक हक। अब आला हजरत ने देखा यार बहुत कुत्ते हैं हिंदुस्तान में, तो कहने लगे बहरे शिबली शेरे हक दुनिया के कुत्तों से बचा। अरे भैया ये डॉग्स थोड़ी है, इनसे कैसे बच पाओगे? ये तो चारों तरफ घूम ही रहे। और इनसे बचने में फायदा और नुकसान भी क्या है? कुत्ता तो वफादार है। मुफ्ती साहब बैठे, अल्लामा शामी ने लिखा है कुत्ते के अंदर जो 7 सिफतें जितनी बयान की हैं, का अगर इंसान इनको अपनी जिंदगी में ले आए तो वली कामिल बन जाएगा। कुत्ता अपने मालिक के दर पे बैठा रहता है,
दुश्मन से बचाता है, खबर करता है। और एक आदत उसकी, उसके अंदर हिल्म बहुत है, बुर्दवारी। मालिक के खाने में मुंह नहीं डालता, मालिक के चेहरे को तकता रहता है। अरे बोलो ना, समझ में आया? तुम भी रब की बारगाह में जाया करो और उसके फजल को तकते रहा करो। चेहरे को नहीं कहूंगा, फजल को तकते रहा करो। अल्हम्दुलिल्लाह इतना तो पढ़ा लिखा हूं, इतनी मोटी मिस्टेक नहीं करूंगा मैं इंशाअल्लाह। वैसे मासूम अनिल खता नहीं हूं मैं, तो महफूज भी नहीं हूं, मासूम कैसे हो सकता? हाँ, अल्लाह ताला बचाए तो बचाए, उसकी शान बहुत अजीम है। तवज्जो है आपकी? सरकार ने फरमाया वमन अहसनल कौला फी अबी बकरिन फकत अकामद्दीन। क्या समझ रहे हो? शेखैन के खिलाफ बकवास करते रहो, तुम्हारा दीन हो जाएगा, सुन्नियत भी बाकी रहेगी। अरे भंग खा करके बोलते हो, क्या करते हो भाई? नशेड़ी हो क्या? नशे की हालत में बोलते हो? शैतानी वसवसे तुम्हारे दिल में इतने गालिब आ गए। सुनो, मेरे सरकार फरमाते हैं वमन अहसनल कौला फी अबी बकरिन फकद अकामद्दीन। जो अबू बकर के बारे में अच्छी बात कहेगा वो अपने दीन को कायम कर ले। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, बहुत को वाह वाह वाह। सब लोगों की तवज्जो चाहूंगा, हदीस के बहुत कीमती जुमले हैं, और अगर दिल न लगता हो तो इशारा कर दीजिएगा। जबरदस्ती सुनाने का आदी नहीं हो। खत्म कर दूं ना? मेहमान हूं इसलिए नहीं, मुझे मेजबान समझ के मना कर दीजिएगा। सही है साहब किबला? हाँ, ये खैर आप तो करम फरमाएंगे ही। अगर मैं फजर तक बोलता रहूंगा तब भी आप अता ही कहेंगे, और बाकी अपने बिरादर को आप समझा ही लेंगे इंशाअल्लाह। तवज्जो है आपकी? मोहब्बत से जरा बोलिए सुभान अल्लाह। इस वक्त में तकरीर करना थोड़ा दुश्वार होता है, इसलिए आपका बेदार रहना बहुत जरूरी है। तवज्जो है? हाँ, मेरे लिए फजल की बात है कि दो शहजादों के बीच एक गुलाम बैठा हुआ है। गौर फरमाइएगा, सरकार ने इरशाद फरमाया वमन अहसनल कौला फी उमरा फकद अवदह सबीला। जिसने उमर के बारे में अच्छा कहा, बुरा नहीं, अच्छा कहा, तो फरमाया सुनो, उसने रास्ता क्लियर कर लिया है। नहीं समझे बात को? और आगे फरमाया वमन अहसनल कौला फी उस्माना फकद इस्तनारा बिनूरिल्लाह। जिसने उस्मान के बारे में अच्छा कहा, उसने अल्लाह का नूर हासिल कर लिया है। आगे इरशाद फरमाया सुनो, मेरे नबी अलैहिस्सलाम फरमाते हैं वमन अहसनल कौला फी अली इब्न अबी तालिब फकद इस्तमसका बिल उरवतिल वुस्का लन फिसाम लहा। फरमाया जिसने अली के बारे में अच्छा कहा, उसने मजबूत रस्सी को थाम लिया है जो कभी टूटने वाली नहीं है। वमन अहसनल कौला फी असहाबी फकद काना मिन अहलिल जन्नह। और जिसने मेरे सारे सहाबा को अच्छा कहा, कल कयामत के दिन उसी को जन्नती बनाया जाएगा। सुभान अल्लाह, वाह वाह, सुभान अल्लाह, सुभान। 5 मिनट के अंदर गुफ्तगू खत्म कर रहा हूं, बात बढ़ते बढ़ते 3:09 तक चली गई। तवज्जो फरमाइएगा। अब बात आती है जो अमीर मुआविया अली के खिलाफ आए, हम कैसे माने? हमने कहा यार ये फैसला तो नबी ने पहले ही फरमा दिया था, अब तुम्हें झगड़ने की जरूरत क्या है? एक शेर में मैंने कहा था है सहाबा सब के सब रुश्तो हिदायत के नजूम, तुम करो तहकीम उनकी, हमको कब दरकार है। और आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के दीवानों, जरा तवज्जो करना। एक मौके पर मैंने ये भी तमन्ना की थी, मिले शहजाद को आका तेरी रूयत दमे आखिर, बड़ी उम्मीद है उसको तेरे तशरीफ लाने की। आमीन तो कह दे जरा। अब आगे बढ़िएगा। सरकार अलैहिस्सलातु वस्सलाम के दीवानों, तारीख इब्ने असाकिर को उठाइए। हजरत अब्दुल्ला इब्ने अब्बास फरमाते हैं कुन्ना इंदा रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व अबू बकर व उमर व उस्मान व मुआविया। कहते हैं हम सरकार की बारगाह में थे। अहले इल्म तवज्जो करें, बहुत अहम बात दे रहा हूं। सरकार अलैहिस्सलाम के सहाबी अब्दुल्ला इब्ने अब्बास, सरकार के चचाजाद भाई हजरत अब्बास अलंबरदार के लखते जिगर। कौन अब्बास? जो नबी की बारगाह में आए तो कहने लगे हुजूर मुझे अपनी नात पढ़ने की, अपनी विलादत और पैदाइश और मिलाद पढ़ने की इजाजत दे दीजिए। सरकार ने मना नहीं किया, फरमाया कुल ला यफ्तदुल्लाहु फाक। कहा पढ़ो चचा, अल्लाह तुम्हारे मुंह को सलामत रखे। इसलिए सुन्नी शायरों, नबी की मदहो सताई खुलूस के साथ करते रहो, तुम्हारी ज़बानें, तुम्हारे चेहरे और तुम्हारे मुंह इंशाअल्लाह आबाद रहेंगे। और खुतबा से कहूंगा, हदीसें पढ़ते रहो, तुम्हारे चेहरे मुनव्वर इसलिए है। नद्दर अल्लाहु इमरान, नद्दर अल्लाहु इमरान समिया मकालती फहफिज़हा व वआहा व अत्ताहा कमा समिहा। फरमाया सुनो, अल्लाह उस बंदे का चेहरा
तरोताजा रखे। देखो मुहद्दिसे कबीर को उम्र कितनी हो गई है, मगर चेहरा बता रहा है कि ये अब भी बहादुर और जवान शेर है। जहां दौड़ दहाड़ लगाता है, अच्छों के पसीने छूट जाते हैं। फरमाया अल्लाह ताला उस बंदे के चेहरे को सबसे शादाब रखे जिसने मेरी हदीस को सुन के याद करके जैसा सुना था दूसरों तक पहुंचा दिया। सुभान अल्लाह माशाअल्लाह। हजरत अब्दुल्ला इब्ने अब्बास कहते हैं, मैं था मेरे नबी अलैहिस्सलाम की बारगाह में, मैं अबू बकर, उमर, उस्मान, मुआविया, इज़ अक़बला अली इब्न अबी तालिब रदियल्लाहु तआला अन्हु कर्रमल्लाहु वजहुल करीम। इतनी देर में हजरत अली आ गए। हमें यार सरकार को क्या क्या पता नहीं। आजकल के बदवक्त कहते हैं अमीर माविया मुनाफिक थे। मैंने कहा बदवक्त, कम से कम इतना तो सोच लिया होता। 14 साल 100 साल के बाद तुझे पता चल रहा है मुनाफिक, और हुजूर उनसे किताबतें वही करवा रहे। सही अंधे हैं। इसलिए कि जो सहाबी के खिलाफ बकवास करता है तो सरकार ने कहा ना, ला तत्तखिज़ुहुम गरदम मिन बादी फमन अहब्बहुम फबिहुब्बी अहब्बहुम वमन अबगदहुम फबिबुग़दी अबगदहुम। जो उनसे मोहब्बत करता है उसकी वजह यह है कि वो मुझसे मोहब्बत करता है। जो उनसे नफरत करता है वजह यह है कि वो मुझसे नफरत कर रहा है। नबी की सहाबा की मोहब्बत, नबी की मोहब्बत, सहाबा की दुश्मनी, नबी की दुश्मनी। तवज्जो फरमाइए कि बस आखिरी बात अर्ज करने जा रहा हूं। याद है मैंने क्या अर्ज किया था? इतने में हजरत अली आ गए। अब जब हजरत अली आए तो मेरे नबी ने हजरत उस्मान से नहीं कहा, हजरत अबू बकर से नहीं कहा, हजरत अब्दुल्ला इब्ने अब्बास से नहीं कहा, बल्कि अमीर मुआविया से कहा, या मुआविया तो अतुहिब्बु अलिया। अहले इल्म यार नहीं बोलेंगे तो मजा नहीं आएगा। सुभान अल्लाह बेशक। एक बहुत बड़े मसले को हल करने की कोशिश कर रहा हूँ। ये नहीं कि आप हल नहीं कर सके, आप तो मुझसे पहले हल कर चुके होंगे। पढ़े लिखे लोगों के लिए तकरीर होती नहीं है, लेकिन हौसला तो दिलाया जा सकता है। पढ़े लिखे लोगों को की तरफ से हौसला तो मिल सकता है ना, या सर हिला के हौसला मिलेगा? इतने पस्त हो गए यार। मोहब्बत से बोलिए जरा सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह तवज्जो फरमाइए। सरकार ने पूछा, ए मुआविया तुम अली से मोहब्बत करते हो? आपने कहा, फवल्लाहिल्लज़ी ला इलाहा इल्ला हु इन्नी ला उहिब्बुहु हुब्बन शदीदा। सुभान अल्लाह। खुदा की कसम मैं अली से टूट कर मोहब्बत कर। सुभान अल्लाह बहुत कुव्वा। समझ में आया? अच्छा, सरकार अलैहिस्सलाम ने जब देखा कि हाँ जवाब मिल गया तो फरमाया, सुनो, इन्नहा सतकूनु बैनकुमा हुनैअतुन। हनअतुन की तस्गीर हुनैअतुन। फरमाया अन करीब तुम दोनों के दरमियान जंग होगी, जंग होगी, जंग होगी, जंग होगी। हजरत अमीर मुआविया ने पूछा, फरमा यकूनु बादा ज़ालिक, हुजूर उसके बाद क्या होगा? फरमाया अफ़ुव्वुल्लाहि व गुफ़रानुहु व दुख़ूलु इलल जन्नह। अबे बदबूदार, क्लिपे बनाने वाले मक्कार, कम से कम किताबें पढ़ लिया कर। जिनका फैसला नबी ने कर दिया हो, तू जैसे बदबख्तों के फैसले की हमें कोई जरूरत नहीं। वाह वाह वाह, बहुत खूब सुभान अल्लाह बहुत खूब हजरत, माशाअल्लाह। हजरत अमीर मुआविया ने कहा, हुजूर उसके बाद क्या होगा? फरमाया अल्लाह की बख्शिश, सुभान अल्लाह की तरफ से अफ़्व दरगुजर, और अल्लाह की जानिब से जन्नत में दोनों का दाखिला। वाह 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 वाह, सुभान। नहीं बोलोगे? सुभान। सुन्नियों की आवाज ऐसी नहीं होती। जब अकीदे का इजहार हो तो अकीदत भी जाहिर होना चाहिए। बात समझ गए? अब आखिरी रिवायत सुना रहा हूं, और मैं यहाँ काठियावाड़ में ऐलान करके जा रहा हूं। मैं वो ऐसा नहीं कि खाली ऐलान करूं, अल्हम्दुलिल्लाह दलील भी दूंगा। जो बोला है मैंने, मैं उसका जिम्मेदार भी हूं। इस हद में रिवायत को पढ़ने जा रहा हूं। इस रिवायत का जवाब पूछिएगा इन नाम निहादों से जो खुद को सुन्नी भी कहते हैं और अमीर मुआविया के खिलाफ बकवास भी करते हैं। आला हजरत का एक रिसाला है रद्दुर रफ़्ज़ा, मेरे इमाम ने अल्लामा इब्ने हजर हैतमी की किताब अस्सवाइकुल मोरिका के हवाले से लिखा। उसमें फरमाया उन्होंने कि गालिबन अब्दुर रज़ाक नामी एक मुनसिफ, बज़ाहिर दुनियावी एतबार से मुनसिफ शिया, उसने कहा मैं अबू बकर को पहला खलीफा इसलिए मानता हूं कि मैं अली से मोहब्बत करता हूं, और अली ने उनको पहला खलीफा मान लिया है। अगर मैं अली से मोहब्बत का दावा करके अगर उनको पहला खलीफा ना मानूं तो मैं अली की मोहब्बत में झूठा हूं। इसका मतलब आसान कर दूं आपके लिए, हम अली को भी मानेंगे, अली की भी मानेंगे। वाह वाह, सुभान अल्लाह। अब सुनिए रिवायत। इमाम ज़ैनुल आबिदीन को कौन कौन जानता है? सब जानते हैं ना, अल्हम्दुलिल्लाह। ये इमाम ज़ैनुल आबिदीन कौन है जिन्होंने करबला का सारा मंजर देखा है? कौन इमाम ज़ैनुल आबिदीन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु है?
जिन्होंने करबला का सारा मंजर देखा है। अब इन्होंने हजरत अमीर मुआविया रदी अल्लाह ताला अन्हु के बाद आपने अपना स्टेटमेंट कह दिया था, जरा तवज्जो फरमाइएगा। हम तो इमाम हसन को, अरे भाई ये तुम तबीयत मान रहे हो, शरीयत नहीं मान रहे हो। अगर तुम्हें वाकयातन सरकार के घर वालों से प्यार है और खुद को तुम कह रहे हो हम फला है, तो फिर याद रखो बात पूरी कहो और बुरी बात मानो। हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन की बारगाह में कोई आ गया, चचा भैया दद्दा सब मेरी तरफ तवज्जो करें, बहुत अहम बात आपसे अर्ज करने लगा हो। उसने आके पूछा कैफा तक़ूलु फी मुआविया, अमीर मुआविया के बारे में क्या कहना है। अगर नजरिया कुछ और होता तो जवाब कुछ और होता, लेकिन इमाम ज़ैनुल आबिदीन कहते हैं मा अक़ूलु फी रजुलिन इख्तस्सहुल्लाहु तबारक व तआला लिवहयि व जअलहु अमीनन फी अर्दी व रदियहु कातिबन लिनबिय्यि। फरमाया मैं उस जात के बारे में क्या कहूँ जिसको अल्लाह ने किताबत वही के लिए खास फरमा लिया था। 41 जहां तक मेरी कुव्वत हाफजा काम करती है, 41 कातिबीन वही है। मैंने इसको मिसबाई साहब किबला की किताब तदवीन कुरान के हवाले से मैंने यहाँ रिवायत पढ़ी, शेख अब्दुल हक मुहद्दिस देलवी के हवाले से लिखा। 41 कातिबीन वही में एक कातिब का नाम अमीर मुआविया है। इमाम मुस्लिम की भी रिवायत है, फतेह मक्का के मौके पर हजरत अबू सुफियान ने यही तो कहा था, सरकार मेरी ख्वाहिश है जैसे मैं कुफ्फार से लड़ता था, कुफ्फार की तरफ से मुसलमानों से लड़ता था, अब मुझे तो अमीरोनी, अब मुझे काफिले का और आप जंग का अमीर बना दीजिए ताकि मैं काफिरों के साथ लड़ूं जैसा कि मुसलमानों के साथ लड़ा करता था। अब मुसलमानों की तरफ से काफिरों से लड़ूंगा। दूसरी ख्वाहिश यह है मुआवियतु तजालुहु कातिबन बैना यदै, सरकार ये मेरा बेटा मुआविया है, इसको अपनी बारगाह में कातिब वही बना लीजिए। सरकार ने दो ख्वाहिशों को पूरा किया। तीसरे कहा मेरी एक बेटी और है, उसको निकाह में ले ले। हुजूर ने फरमाया ना इसको निकाह में नहीं ले सकता, इसलिए कि दो बेटियां एक ही शौहर के निकाह में जमा नहीं हो सकती। सरकार ने दो ख्वाहिशों को पूरा किया। अब इधर देखो, हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन कहते हैं मैं क्या कहूँ उस जात के बारे में जिसको अल्लाह ने अपने वही के लिए खास फरमा लिया, जिसको अल्लाह ने जमीन का अमीन बना दिया है। एक जुमला दे रहा हूँ काठियावाड़ के मुसलमानों, इसको जाय मत करना। आला हजरत की किताब एतिकादुल अहबाब को पढ़ो। मेरे इमाम लिखते हैं जब सरकार अलैहिस्सलाम पैदा नहीं हुए थे उससे पहले तौरात में मेरे नबी की खूबी बयान की गई। मौलिदुहु बिमक्का व महाजरुहु बिताबा व मुल्कुहु बिशाम, कहा गया था कि सरकार की पैदाइश तो मक्का में होगी, हिजरत मदीने की तरफ करके चले जाएंगे, उनकी बादशाहत मुल्क शाम में होगी। बताओ मेरा नबी सिर्फ मुल्क शाम का बादशाह है? नहीं, मैंने रिवायत सुनाई, जाल तो फिदा अल्लाह का मुल्की मिनल अर्शी इलामा तहतल अर्दीन। सरकार अलैहिस्सलाम के लिए रब ने कहा मैंने अर्श से लेकर फर्श तक सब तुझे अता कर दिया है। नबी कायनात का दूल्हा है, नबी कायनात का मालिक है, लेकिन तौरात में फजीलत बयान की गई, उनकी बादशाहत मुल्क शाम में होगी। मेरा इमाम ने इशारा फरमाया, ये बादशाहत अमीर मुआविया की तरफ इशारा किया गया था। हमने कहा तू अमीर मुआविया के खिलाफ भोगता है, जबकि उनकी बशारत तौरात के अंदर आ रही है। सुभान अल्लाह, वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अकीदा साबिया और अकीदा सादसा पढ़ ले, ईमान ताजा हो जाएगा। तवज्जो है। इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने कहा मैं क्या कहूँ उस जात के बारे में जिसको अल्लाह ने ज़मीन का अमीन बनाया, मैं क्या कहूँ उस जात के बारे में जिसको अल्लाह ने अपने महबूब के कातिब के तौर पे पसंद फरमा लिया। उसके बाद कहा इन्ना अबा अब्दुर्रहमान मुआविया काना रजुलन आकिलन हलीमन अमीना। फरमाया अमीर मुआविया कुन्नियत थी अबू अब्दुर्रहमान, कहा कि वो बड़े अच्छे थे, अक्लमंद थे, बुरदवार थे, अमीन थे, सब कुछ। उसके बाद कहा अच्छा गफर अल्लाह तबारक व तआला ले अबी अब्दुर्रहमान मुआविया था, जल्दी पढ़ रहा हूँ। कहा कि अल्लाह ताला बख्शिश फरमाए अमीर मुआविया की। मैंने कहा इन कुत्तों से पूछ लेना तुम अमीर मुआविया को मुनाफिक कहते हो तो मुनाफिक के लिए इसाले सवाब जायज है? अरे नहीं समझे यार, अरे बख्शिश कर सकते हो किसी बदअकीदा वहाबी के लिए? करोगे? इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने हजरत सैयदना अमीर मुआविया के लिए बख्शिश की दुआ की है। और मैंने कहा जब भौंकने वाले उनके लिए भी कहा वल्लानल्लाहु मन यसलुबु, अल्लाह की लानत हो उन लोगों पर जो अमीर मुआविया के खिलाफ भौंकते हैं। अब सलाबा यसलुबु का लफ्ज इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने कहा तो अल्लामा इब्ने हजर हैतमी शाफई मक्की ने कहा मैं पीछे क्यों रहूं, आपने फौरन किताब लिख दी तथहीरुल जनानी वल लिसान अन सल्बी मुआविया इब्न अबी सुफियान। पूरी किताब लिख दी, सल्ब उठाया और ऐसा सल्ब किया सीन से कि उनकी सारी अकल ठिकाने आ गई। हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने दुआ की और जो भौंकते हैं उनके लिए कहा अल्लाह की लानत हो उन लोगों पर।
और उसके बाद सवाल करने वाले ने कहा काना बैना हुआ बैना जद्दी का मकान, आपके और तुम्हारे दादा और अमीर माविया के दरमियान तो जंग हुई थी। अब बड़ी फसाहत वाला जुमला आपने बोला, आपने फरमाया काना दाली का फिल किताबी मस्तूरा व काना अमरुल्लाहि कदरम मकदूरा। खामोश हो, ये तकदीर में लिखा था और जो तकदीर में लिखा है वो हो करके रहता है, हम क्या करें। फरमाया ला तक़ूलू फीही इल्ला खैरा, जब भी अमीर माविया की बात आए सिर्फ भला बोलना है। बोले कफ़े लिसान है। मैंने कहा कफ कौन से बाप से आता है, जरा ये तो बता दे, वरना तेरा कफ खोल देंगे। अब बात समझे कि नहीं समझे? कफ़े लिसान है, उस घामड़ को कफ का माना पता नहीं और उसके बाद कफ़े लिसान है। सुन, इमाम ज़ैनुल आबिदीन कहते हैं जब भी बोलो अच्छा बोलो। हैदराबाद में एक फितना था, खत्म हो गया, जमीन में जेरे जमीन दफन हो गया। कहता था कि वो अमीर मुआविया के लिए कफ़े लिसान है, उनके फजाइल बयान नहीं किए जाएंगे। मैंने कहा इमाम ज़ैनुल आबिदीन कहते हैं मुआविया तो जू फजाइल जम्मा, अमीर मुआविया को अल्लाह ने बड़ी खूबियों का मालिक बनाया है। ऊंचा बोल यार भाई, कैसा सुननी है यार, क्या बताया? अमीर मुआविया को अल्लाह ने बहुत सी खूबियों का मालिक बनाया। इसलिए यहां से ये पैगाम लेकर के जाओ, बरेली भी ईमान अकीदे की हिफाजत करता है और बरेली का खलीफा भी कर रहा था। इसलिए इन बुजुर्गों का एहसान मानो। इनके यहाँ उर्सों में कव्वालियां नहीं की जाती है, ढोल नहीं बजाए जाते हैं। अब तो ढोल बजाने के लिए पीलीभीत के लोग ही काफी वाफी हो गए हैं। मगर याद रखिएगा वो मसलक नहीं है, मसलक इमाम अहमद रजा खान नहीं है। आला हजरत का मसलक वो है जो हमने ताजुश्शरिया से समझा है, रिसाला ताजिया दारी से समझा है। धोखा देने वालों याद रखना, इमाम हजरत हसन इब्ने साबित से जब सरकार ने कहा था तुम कुरैश की हिजो कैसे करोगे, तो कहा था मिनहुम कमा तुसल्लु अशारतु मिनल अजीब, सरकार मैं आपको ऐसे कुरैश से निकाल लूंगा जैसे जैसे आटे से बाल निकाल लिया जाता है। इसलिए खानकाए हसमतिया से मैं सरकार शेर अहले सुन्नत मुशाहिदे मिल्लत और इन पाकीज़ा जातों को ऐसे निकाल लूंगा जैसे आटे से बाल निकाल लिया जाता है। हम नस्ल को नहीं देखते हैं, कुरान की असल को देखते हैं, मुस्तफा की शरीयत को देखते हैं। हम तो ये कहते हैं यार, हम मदीने और मक्का के उन गुमराह इमामों को नहीं छोड़ते तो तुम जैसे बदकारों को कैसे छोड़ेंगे। हम यही कहेंगे काम वो ले लीजिए, तुमको जो राजी करे, ठीक हो नामे रजा, तुम पे करोड़ों दुरूद। और याद रखो अपने इमाम की, अपने ताजुश्शरिया की जबान में ये आखिरी वसीयत, आखिरी नसीहत कर रहा हूँ, मसलक आला हजरत पे कायम रहो। जिंदगी दी गई है इसी के लिए, मसलक आला हजरत सलामत रहे। एक पहचान दीने नबी के लिए। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़म्बि व अतूबु इलैहि। अस्सलामु अलैकुम।